खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मीडिया इनसाइट। आज के मैगजीन शो में हम आपको दिखाएंगे एक मुकम्मल न्यूज़ बुलेटिन। आपको मौसम की खबरों से आगाह करते चले। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत की है, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम गर्म और खुश रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ झूठी खबरें और गलत मालूमात का चैलेंज भी बढ़ रहा है। माहिरीन कहते हैं कि मीडिया लिटरेसी को फरोग देना बहुत जरूरी है ताकि आवाम सच और झूठ में फर्क कर सके। अमेरिका और यूरोप के कई न्यूज रूमर्स ने मसनूई ज़हानत को अपने निज़ाम में शामिल कर लिया है। इससे तेज रफ्तार रिपोर्टिंग और हकाइक की जांच पड़ताल में नए तरीके सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया रेगुलेशन पॉलिसी का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद झूठी खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ऑनलाइन जुराइम को मुनज़्ज़म करना है। अब चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब। Beautiful shot, just a pure timing, right on top of the delivery. कौमी क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की है। Snow Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio. कौमी टीम के कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए ने सेंचुरी मुकम्मल की। Snow Music Studio. जबकि बॉलर्स ने हरीफ टीम को स्कोर पर आउट करके शायकीनों के दिल जीत लिए। Snow Music Studio. Snow Music Studio.
آج کی اہم اپڈیٹس. اب چلتے ہیں میڈیا فیلڈز رپورٹ کی طرف. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی موسٹ لائبہ منصور. ملکہ حق کے نام پر منائے جانے والے جشن آزادی کی ہر سو بہار ہے. ہر طرف سب سے زیادہ نظر آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہے 14 اگست کا دن اور میرے پیچھے موجود ہے ایک بہت بڑی تعداد. یہاں پر بچے اور خواتین موجود ہیں جو کہ 14 اگست منانے کے لیے یہاں آئے ہیں. میں آپ کو کچھ بچوں سے ملواتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ آج اپنی خوشی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں. اس موقع پر ملک بھر کے تعلیمی اداروں اور کمیونٹی سینٹرز میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں تقریبات، ملی نغمے اور ڈرامائی پیشکشوں کے ذریعے آزادی کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے. بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی بھی یوم آزادی جوش اور خروش سے منا رہی ہے اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان کے نوجوان اس دن کو نئے عزم اور نئی امیدوں کے ساتھ منا رہے ہیں تاکہ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. Snow Music Studio. 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 Snow Snow Music Studio. 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 اب وقت ہے ہمارے خاص انٹرویو کا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں
जर्नलिस्ट शौकत कुरैशी, जो मीडिया के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके हैं। खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मौजूद हैं हम एक ऐसे सहाफ़ी के साथ जो कभी खबरें तलाश करने के लिए कराची की गलियों में घूमते हैं तो कभी बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में। आइए खुशामदीद कहते हैं शौकत कुरैशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइएगा कि आप एक सहाफ़ी हैं, आप बहुत सारी खबरें लिखते हैं, तो जब आप खबरें लिखते हैं तो आप कभी कंफ्यूज हुए हैं कि कौन सी खबर किस आर्टिकल के लिए है और कहाँ भेजनी है? सम टाइम तो हो जाता है इस तरह, लेकिन जब आप इब्तदाई रिसर्च करते हैं किसी भी स्टोरी के लिए तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे ये कहाँ भेजनी है। क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो ये नहीं है कि जो अखबार का ज़माना था उसमें तमाम तर खबरें आती थी, लेकिन अब जो है वो ज़रा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ इदारे मिलना चाहते हैं। मिसाल बहुत सारे आपको दुनिया में ऐसे इदारे मिलेंगे जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर फोकस करते हैं, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपके ह्यूमन राइट्स पे करते हैं। तो उनको देख के जो है ना पता चल जाता है कि मुझे इसको किस तरह की स्टोरी भेजनी है, और इब्तदाई रिसर्च आपका बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जब इब्तदाई रिसर्च आप करते हैं आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे इस स्टोरी को कैसे फॉलो करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है और कौन कौन इसमें आ सकता है। फिर उसमें इंटरेस्ट देखा जाता है, ऑडियंस बड़ा बेहतर करते हैं कि मैं जो स्टोरी कर रहा हूँ मुझे तो पसंद आ रही है, लेकिन मैं जिनके लिए लिख रहा हूँ, जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि ये स्टोरी उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। सपोज हम शीबी कम्युनिटी का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान में जहाँ में इससे जो कुछ होता है तो लोगों का इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन मैं अगर जाऊँगा सिर्फ शीबी कम्युनिटी पे स्टोरी करने के लिए तो मुझे उनके एक का माहौल, उनकी हिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्टिविटीज, उनका कल्चर सारा कुछ जब दिखाऊँगा तो मेरे ऑडियंस होंगे शीबी कम्युनिटी को, और मेरा सारा फोकस फिर उसी पे होगा। और ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं तो फिर इंटरेस्ट पैदा होता है लोगों को, और फिर मेरा भी माइंड क्लियर होता है कि मेरे सामने जो ऑडियंस है ना, जो मेरे लिए स्टोरीज़ को पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे, वो कौन है। कि सहाफ़त वैसे तो एक बहुत मुश्किल पेशा है, तो आपको पहली कौन सी खबर थी जिसने मुतासिर किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे सहाफ़ी बनना है? मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव में पढ़ता था, और उसके बाद एक टाउन हाउस में हम माइग्रेट हुए। तो जब मैं यूनिवर्सिटी तक पढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ ग्रेट लगी थी साथ के लिए वो ये था कि एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसा आदमी या ऐसा शख्स या ऐसा माहौल जिसकी कोई नहीं सुनता, उनके लिए स्पेस सुनाने के लिए, उनकी तकलीफ पहुँचाने के लिए मीडिया बहुत बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने अपने छोटे से गांव से वो काम शुरू किया। फिर वहाँ पे अपने गांव में मैं इन चीज़ों को फोकस करता था, जिन चीज़ों को हमारी मीडिया नज़रअंदाज करती थी। जब वो चीज़ें आती थी तो वो उस वक्त जो ज़माना था वो प्रिंट मीडिया का ज़माना था, तो जब 2 कॉलम 3 कॉलम में खबर छपती थी तो ज़ाहिर एक अचीवमेंट मुझे महसूस होती थी, बड़ी खुशी होती थी कि मेरा ये काम अचीव हुआ है। फिर उसके बाद वो लोग जिनके लिए मैंने काम किया था, जब उनकी कोई नहीं सुनता था और उनकी खबर लग गई तो वो मुझे बड़ा रिस्पॉन्स देते थे, वो और ज़्यादा एनकरेज करते। क्या आपने देखा है कि यहाँ पे हमारा जो मुआशरा है वो काफ़ी करप्ट हो चुका है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा हर आदमी का फोकस यही होता है कि मैं पैसा कहाँ से बनाऊँ। जो वल्नरेबल लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनकी कुछ कम सुनते हैं क्योंकि पैसा जनरेट नहीं होता है। तो जो इखलाकी तौर पर जो प्रोफेशन को इंकरेज करने की बात है वो इस तरह की कम्युनिटीज़ करती हैं। मैंने बहुत सारे इसमें खास तौर पर पोस्ट कन्वर्जन को किया है, या ऐसी कम्युनिटीज़ जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर है, या ऐसी कम्युनिटीज़ जो कहीं से भी दबाए जाते हैं, जब उनको हम हाईलाइट करते हैं तो वो हमारे लिए तो तसल्ली होती है, हमारी दिल को भी सुकून मिलता है। और उसके साथ साथ ये है कि आपके करेक्ट पे कोई भी काम होता है कि मैं इसके काम आया, और इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है कि आपकी जो स्टोरी आपने की है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अथॉरिटीज़ पे क्या पड़ा है,
क्या आपकी बात को सुनी गई है, जो बात आपने पहुंचाई है। जब वहाँ से रिस्पांस आता है तो ये और बहुत ज़्यादा इंकरेज होता है, खुशी होती है कि मेरे कैरेक्टर के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर, मेरा प्रोफेशन उसके अंदर जो मैंने काम किया है वो किसी भी काम का। आपने गैरत के नाम पे कत्ल, लापता अफराद और तौहीन मज़हब जैसे मुश्किल मज़ामीन पर जो है वो आपने रिकॉर्डिंग की है। तो जब आप रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो आपके कोई सिक्योरिटी के इशू वगैरह होते हैं वहाँ पर? देखिए, मैं उसूलन तो जर्नलिज्म में यही होता है कि आपका एडिटर आपसे पूछता है कि जब आप स्टोरी करने जा रहे हैं वहाँ आपको सिक्योरिटी इशूज़ होगी, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आमिर फिल्म है तो ये एक लोगों का माइंड सेट बना हुआ है ना, जो मैंने काम किया वो सही किया। जब मैं उसको कन्फर्म करूँगा और मैं जब उसको गलत साबित करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ से रिएक्शन आता है। लेकिन उसके लिए तो यही है कि प्लानिंग ऐसी करनी पड़ती है कि एक तो आप सबको उसमें शामिल करते हैं और फिर लोकल सतह पर आपके अच्छे कंटेंट होने चाहिए। और फिर जो मुतासर लोग हैं, मुतासर फैमिली है, मिसाल आमिर फिल्म में बहुत ज़्यादा ये होता है कि खातून भी मुतासर होती है, उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ एक्टिविस्ट और कुछ ऐसे लोग जो इस तहसील के खिलाफ हैं, फिर उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, वही हमारी सिक्योरिटी बन जाती है। और सब टाइम ऐसा भी होता है कि लोग बुरा भला भी समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं एक मकसद के साथ। आपने तो इसका मार दिया है। और दूसरा मज़हब, जैन मज़हब के नाम उसमें तो ख़ास तौर पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके बड़े इंटरेस्ट होते हैं और वो सही गलत नहीं देखते। वो देखते हैं कि मुझे इस काम करने से 4 लोग मुझे बहादुरी समझेंगे, 4 लोग मेरे साथ काम कर रहा हूँ जो मेरी जर्नलिज्म मुझे सिखाती है। अगर कभी आपके साथ को छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी करी है तो आप पहला मजाक किससे बनाएंगे? आप पहला मजाक बनाएंगे मौसमियात पर, सियासतदानों पर या फिर कराची के? मैं सियासतदानों पर बनाऊँगा क्योंकि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं। दूसरे भी बोलते हैं लेकिन वो स्क्रीन पे आते नहीं, ये ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ही झूठ बोलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।